हे गाइस वेलकम टू नेक्स्ट ऑन माइनिंग इंडिया। और यार मेरे को पता है ऑलमोस्ट हर दिन इतना फ्रीक्वेंटली यही क्वेश्चन आता है कि हाइड्रो का क्या प्राइस रहेगा, S19 हाइड्रो, जितने भी हाइड्रो मॉडल्स आते हैं बाकी एसिक माइनर में भी, एंड कैन यू रन देम एट योर हाउस। तो द आंसर इज नो एंड यस। ठीक है। एंड तो मैं आपको एक वाइट बोर्ड पे ले चलता हूँ और आपको थोड़ा समझाता हूँ। एंड देन उसके बाद एक मॉडिफिकेशन भी है, ऑल्दो नया मॉडिफिकेशन नहीं है, दिस मॉडिफिकेशन हैज बीन रनिंग पॉपुलर, मतलब पिछले 6-7 महीने से पॉपुलरली अडॉप्ट हो रहा है मॉडिफिकेशन। इस मॉडिफिकेशन के साथ आप किसी भी S19 को वाटर कूल्ड कर सकते हो। तो यू डोंट हैव, आपको ज़्यादा पैसे पे करने की जरूरत नहीं है और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदने की जरूरत नहीं है। आप इस सिंपल मॉड से किसी भी S19 को वाटर कूल कर सकते हो। और अपना, अगर आप सेम हैश रेट रखते हो तो आपका ये मान लीजिए टेम्परेचर 30-40% नीचे गिर जाता है। आप हैश रेट बढ़ाने जाओ तो आई थिंक 30-40% हैश रेट आपकी बढ़ भी जाती है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So guys, I think पहला whiteboard video in this house, but anyways, so today we'll be discussing about hydro acid miner। ठीक है। तो बेसिकली ये वाटर एक्सचेंज से कूल होते हैं। ठीक है। तो ये वाटर इनलेट, वाटर आउटलेट, ऐसे पाइप्स जाते हैं एंड अंदर ये हैशबोर्ड को क्लीन करते हैं, मतलब सॉरी कूल करते हैं। तो और इनको चलाने के लिए जो बिटमेन के हाइड्रो हैं, इनको चलाने के लिए उनके खुद के कंटेनर आते हैं। ठीक है। मतलब 20 फीट के कंटेनर, वैसे बड़े बड़े। इसमें आप ये मान लो 100-200 मशीन, हाइड्रो मशीन डायरेक्ट फिट कर सकते हो। इनके अंदर जो रैक्स रहते हैं वहाँ पे ऑलरेडी वाटर एक्सचेंज के लिए ऑप्शन दे रखा होता है। और यहाँ पे ऊपर एक ये मान लो वाटर रिजर्वॉयर या वाटर एक्सचेंज जहाँ पे कूल डाउन होता है। तो ये इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है। अभी ऑफिशियली बिटमेन की तरफ से ये जो हाइड्रो मॉडल आए हैं, राइट, जितने भी 200 टेराहैश, 198 टेराहैश, 250 टेराहैश, ये सब होम माइनिंग के लिए ऑफिशियली रिकमेंडेड नहीं है। राइट। अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक ही हाइड्रो खरीद लूँ 200 टेराहैश, 250 टेराहैश का और एनफ रहे, इट इज़ नॉट ऑफिशियली रिकमेंडेड फॉर होम। ऑल्दो कुछ मॉड्स हैं। राइट। अभी इस मॉड में क्या होता है, जैसे कि अभी आपको एक हैशबोर्ड दिखा रहा हूँ, ये जैसे कि पुराना हैशबोर्ड है। राइट। तो इस हैशबोर्ड के ऊपर जब हवा जाती है हाई स्पीड पे, ठंडी हवा जाती है, तो ये हीट सिंक कूल होता है। राइट। और इसके नीचे की चिप्स भी कूल हो जाती है। इमेजिन करो कि ये जो हीट सिंक ऊपर लगा हुआ है, इसके थ्रू अपन हवा की जगह पानी पुश करें बस हीट सिंक में, तो हीट सिंक तो कूल हो ही जाएगा। और इससे क्या होगा कि जो भी आवाज आती है एयर कूलिंग में, जैसे वो फैंस की आवाज, वो सब भी कम हो जाएगी और ओवरक्लॉकिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। तो आपकी ओवरक्लॉकिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी 30-40%। टेम्परेचर गिर जाएगा। ओके। तो ये आपका बेस्ट रहेगा। बट ऑफ कोर्स आपको इस वाले मॉडिफिकेशन के लिए आपको पावर सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। राइट। तो अभी इसमें फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो S19 प्रो 110 टेराहैश। ठीक है। तो इसको जब आप कस्टम फर्मवेयर लगाते हो, इसके बाद आप और ये मॉडिफिकेशन करते हो, ये वाटर कूलिंग वाला, मैं आपको एक एग्जांपल इमेज दिखा रहा हूँ, ये पूरा किट जब इसमें लगाते हो तो इसका ये मान लीजिए 6500 वॉट पे ये 170 टेराहैश टच कर सकता है और चिप टेम्परेचर रहता है रफली 65 डिग्री। राइट। तो दैट इज नेक्स्ट लेवल। तो ये मॉडिफिकेशन भी आप ट्राई कर सकते हो इन इंडिया एज वेल। वन ऑफ माय फ्रेंड, ही हैज बीन ट्राइंग दिस एंड देयर वर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन। तो इतना इजी भी नहीं है कि जितना वो लोग बोलते हैं कि DIY है, जस्ट फिट। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि आप जब वो हीट सिंक लगाते हो तो हो सकता है कि आपकी चिप्स डैमेज हो जाए एवरीथिंग। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एसिक माइनर खराब हो गया तो देयर इज नथिंग वर्स देन दैट। तो इसमें बेसिकली आपको ये किट आता है। एक तो हीट सिंक रिप्लेसमेंट आएंगे, जो स्क्रू खोलोगे तो निकल जाते हैं, और ये हीट सिंक लगाने पड़ेंगे, वाटर कूल्ड हीट सिंक। फिर वाटर पाइप्स आएंगे सेट करने के लिए, और रेडिएटर आएगा। रेडिएटर आएंगे, फैन स्पूफर लेने पड़ेंगे,
एंड ऑफ कोर्स पावर सप्लाई नहीं लेनी पड़ेगी अगर आपको ओवरक्लॉक करनी है तो 7000 वॉट की। एंड एक इसके साथ एक वाटर पंप ये भी लेना पड़ेगा। तो ये सब पूरा किट है ना, रफली मैं आपको बता रहा हूँ $500 से स्टार्ट हो जाता है। जो रीजनेबल किट है वो $500 से स्टार्ट हो जाता है। तो दैट इज रफली 40 to 45,000 रुपीज। तो प्लस शिपिंग, कस्टम्स और सब मिला के आई थिंक इट शुड बी 70-80,000 या एटलीस्ट 70,000 तो पड़ेगा ही। बट इफ यू वांट यू कैन ट्राई इट आउट। हमारी भी बात चल रही है विद सम लीडिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड मैं अभी इन कमिंग वीक विल बी इन दुबई, तो मैं आपको इसके और अपडेट्स दिखाऊंगा। मैं आपको बस स्क्रीन पे लेके चलता हूँ एंड आई विल शो यू मोर इन डिटेल। ओके गाइज, बिफोर आई स्टार्ट तो मैं आपको अपडेट दे दूँ V1 मिनी SC का। आई थिंक सेकंड वीक एंड होने वाला है एंड वी हैव नॉट हिट अ ब्लॉक येट। तो अभी तक ब्लॉक नहीं मिला है। 19% लक है, मतलब थोड़ा सा लक परसेंटेज बढ़ा है। बट अगर मेरे को एक महीने में एक ब्लॉक पे मिल जाता है तो दैट इज़ मोर देन एनफ। तो अभी और देखते हैं कितना लेता है। बट एनीवेज, अगर आप गूगल पे भी S19 वाटर कूलिंग किट सर्च करोगे तो आपको काफ़ी ऑप्शन आ जाएंगे, राइट। एंड अगर आप इमेजेस में जाके देखो तो दिस हाउ इट इज़। ये रेडिएटर रहा, ये हीट सिंक्स रहे, बहुत ही सिंपल है बेसिकली, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो यू जस्ट हैव टू स्वैप इट, बस ऐसे कैसे स्वैप करना है एंड योर माइनर विल बी वर्किंग एट हायर ओवरक्लॉक्स, हायर पावर कंजम्पशन भी विद हायर टेराहैश कम्स हायर वॉटेज। ठीक है, अगर आप सेम टेराहैश पे चलाना चाह रहे हो तो आई थिंक टेम्परेचर तो काफ़ी गिर जाता है, 30-40% टेम्परेचर गिर जाएगा आपकी चिप्स का, साउंड ख़त्म हो जाती है। तो इन दैट वे इट इज़ प्रीटी गुड। अगर आप फिर भी ओवरक्लॉक करना चाह रहे हो तो पावर सप्लाई अपग्रेड करनी पड़ेगी आपको। तो ये ऐसा दिखता है एंड में, हीट सिंक ऐसे चेंज हो जाते हैं और यहाँ से ऐसे लिक्विड फ्लो हो रहा है, कूल और हॉट एक्सचेंज हो रहा है और वो रेडिएटर के थ्रू कूल होके वापस यहाँ पे आ जाते हैं। तो इट्स प्रीटी गुड। आप यहाँ भी देखोगे तो ये फाइनल ऐसा दिखता है। कोई भी S19 को आप ऐसा बना सकते हो, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। मैं एक लिंक देखता हूँ या तो ये देखो यहाँ पे $418 का ये है। आपको कुछ जगह पे ये $600, $700 यहाँ भी देख सकते हो, $690 और डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी $400 to $1,000 तक अच्छी क्वालिटी पे भी जाता है। तो यहाँ पे आपको सिलिकॉन ग्रीस भी मिल रही है, जो आप पुराना हीट सिंक हटाओगे तो उन चिप्स के ऊपर ये लगानी पड़ेगी आपको। फैन स्पूफर, वाटर पाइप्स, हीट सिंक्स एंड रेडिएटर। मैंने कभी इस वेबसाइट से कुछ ख़रीदा नहीं है, तो डू योर ऑन वेरिफिकेशन। मैं बस यहाँ पे चेकआउट कर रहा हूँ अभी और मेरा ना कोई लिंक है इस वेबसाइट से। तो बहुत ही सिंपल DIY किट है, बट इससे आप हर S19 को एक और एफिशिएंट या साइलेंट बना लोगे ईजिली। तो डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक यार। तो गाइज, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? आपके पास अगर एक S19 और एनी हाई-फाई ASIC माइनर है तो आप रिस्क करोगे इतना वाटर कूलिंग करने के लिए, ओवरक्लॉक करने के लिए? तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड व्हाट डू यू थिंक। लाइक अगर आप में से किसी ने ऑलरेडी यूज़ करा है तो डू कमेंट बिलो एंड आपके कोई टिप्स हो तो डू कमेंट बिलो एंड लेट्स सी, हो सकता है वील बी गेटिंग सम ऑफ दीज किट्स आवरसेल्फ। बट अगर आई वुड रिकमेंड, अगर आप लेके भी आ रहे हो किसी प्रोफेशनल को दो फिट करने को एंड डोंट स्क्रू इट अप। बट दिस थिंग विल मेक एवरी ASIC माइनर अ हाइड्रो माइनर, राइट। तो आपको एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड करने की जरूरत नहीं है जस्ट टू बाय स्पेसिफिक हाइड्रो माइनर। ये लो, इसमें लिक्विड डालो, कूलिंग का सेट करो, इट्स अ फुल किट, पूरा किट है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा बट यू कैन मेक एनी ASIC लिक्विड कूल्ड ASIC एंड टेम्परेचर गिर जाएंगे, ओवरक्लॉक बढ़ जाएगा, हैश रेट बढ़ जाएगी एंड डेफिनेटली साउंड हट जाएगा यार, so this is a amazing thing and yeah, I'll see you in the next video। and कल तो लाइव आ ही रहे हैं तो सब आ जाना यार, सब आ जाना। tomorrow we're coming live, I'll see you tomorrow, bye bye।